हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मेटवर्स। लेक्चर 2 में हम लोग स्कीमेटिक कंप्लीट किए थे, ये जो दिख रहे हैं। तो हम लोग आज इस वीडियो में इसका पीसीबी लेआउट और रूट ऑप्टिमाइजेशन और डिजाइन ओवरव्यू के बारे में देखेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पर स्कीमेटिक डिजाइन करने के बाद इसको हम लोग कन्वर्ट करना पड़ेगा स्कीमेटिक टू पीसीबी लेआउट। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऊपर में डिजाइन में जाके यहाँ पर लिखा है कन्वर्ट स्कीमेटिक टू पीसीबी। इसको हम लोग की बटन से भी कर सकते हैं, वर्ड प्लस पी। तो उसको जब क्लिक करेंगे हम लोग, यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, इसका वाइड क्या होगा, स्टार्ट एंड हाइट, सारी चीज दे रखा है। और यहाँ पर लेयर का जो थिकनेस है, कपर लेयर होगा उसका थिकनेस क्या रहेगा, उसका साइज भी यहाँ पर दे रखा है। बॉर्डर आउटलाइन के अंदर कौन सा शेप रहेगा, सर्कुलर या फिर रेक्टेंगुलर और राउंड रेक्टेंगुलर, इस तरह से बहुत तरह कस्टम भी कर सकते हैं हम लोग। अभी डिफॉल्ट ही रहने देते हैं। और यूनिट भी यहाँ पर है, मील और एमएम में, तो इसको अप्लाई करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा सारे कंपोनेंट ऑटोमेटिक आ गया, लेकिन ये जो रेक्टेंगुलर आउटलाइन है इसके अंदर हम लोगों को सारे कंपोनेंट को एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर जो जो है, जितने सारे कंपोनेंट है, इसको हम लोगों को यहाँ पर सही से देख के एडजस्ट करना होगा। जैसे कि हम लोगों का H1 और H2 दो पोर्ट है, इसको प्लेस करके यहाँ पर यानी H2, उसके बाद हम लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा डायोड। सो डायोड यहाँ पर 4 डायोड है, 1 2, सही से एडजस्ट, इसको पहले रोटेट कर लेते हैं। चलिए, डायोड 3, डायोड 4, जो C1 है इसको हम लोग यहाँ पर रोटेट कर लेते हैं पहले। C2, C3, एक रजिस्टर भी है यहाँ पर, एक रजिस्टर है और एक एलईडी है यहाँ पर। सो एलईडी को हम लोग यहाँ से इस तरह से घुमा सकते हैं और आईसी यहाँ पर जाएगा, तो एडजस्ट कर लेंगे। ये जो हम लोग का सिल्वर का, टॉप सिल्वर का जो नोटेशन है, ये बाहर आ रहा है बड़ा के, तो इसको हम लोग को ध्यान में रखते हुए इसको प्लेस करना होगा। तो चलिए सबको सही से प्लेस कर लेते हैं। कम कर सकते हैं। ये जो एक बात और भी ध्यान में रखना होगा, ये जो कंपोनेंट है ये कौन सा प्लेन में हम लोग प्लेस कर रहे हैं, क्योंकि पीसीबी जो डिजाइन होता है वो मल्टी लेयर में भी हो सकता है, सिंगल लेयर में भी हो सकता है, डबल लेयर में भी हो सकता है। तो हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कंपोनेंट कौन सा लेयर में हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, उसको ध्यान पे रखते हुए हम लोग को सारे चीजें एडजस्ट करना होगा। जैसे कि यहाँ पर राइट साइड में आप लोगों को देख रहा होगा, जो पेन का सिंबल देख रहे हैं, ये टॉप लेयर में है। इसका मतलब जितने सारा रेड लाइन होगा वो टॉप लेयर में होगा, और जो ग्रीन बॉटम लेयर, जो ब्लू लाइन है, वो बेसिकली बॉटम लेयर होगा। यहाँ पर सारे कंपोनेंट टॉप लेयर में आ गया, और जो नोटेशन है सर्किट कंपोनेंट का नोटेशन, वो सिल्वर कलर में देखा है, येलो कलर जो है वो टॉप लेयर, सिल्वर स्क्रीन, सिल्वर लेयर, टॉप लेयर, सिल्क लेयर, सॉरी। तो सारे चीजों को हम लोगों को ध्यान पे रखना होगा, क्योंकि कोई भी पीसीबी डिजाइन करने से पहले ये जो बेसिक चीजें है, इसको हम लोगों को ध्यान में रखना होगा, अदरवाइज दिक्कत आ सकता है। इसको भी रोटेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो लाइन
सर्किट का लाइन दिख रहा है, ये सारे हम लोग मैनुअल रूट ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। और एक ऑटो भी होगा, ऑटो से हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले इसको सही से नाम नेमिंग कर लेते हैं, क्योंकि ये जो नेमिंग है ये बाहर जा रहा है, तो इसको सही से करना होगा हम लोगों को। इसका जो साइज है थोड़ा एडजस्ट करना होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है। तो चलिए इसको ठीक कर लेते हैं। इसको 0.1 कर लेते हैं, इसको 1.1, और इसको नीचे रोटेट करके यहाँ देते हैं। सिमिलरली इसको भी रोटेट कर लेते हैं, कर लेते हैं। और सेंसर है, इसको भी रोटेट करके सही से बैठा C1 C2, इसको हम लोग यहाँ पर भी बैठ इसका एडजस्ट कर लेते हैं। मैंने इसको छोटा कर लिया, छोटा कर लिया। अब बाकी सारे सही लग रहे हैं बस। अब हम लोग इसको दो तरह से इसका रूट ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग ये जो रूट है, इस रूट को सही से मैनुअल तरह से कर सकते हैं और ऑटो से कर सकते हैं। पहले हम लोग ऑटो से करके देखेंगे ये जो रूट है किस तरह से ऑप्टिमाइज होता है। यहाँ पर जाके रूट में जाके ऑटो रूट वाला ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है रूट के बारे में, जैसे कि कॉन्फ़िगर लेयर, टॉप लेयर, बटन लेयर, दोनों ही यहाँ पर ऑटोमेटिक रूट होगा। और यहाँ पर एक राउटर सर्वर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक लोकल ऑटो राउटर इंस्टॉल करना होता है, जिससे वो रूट ऑप्टिमाइजेशन और भी इजी हो पा जाता है और बहुत सारे एडवांस फीचर भी दे देता है। तो इसको जब टाइम मिलेगा इसको इंस्टॉल करके लोकल कर लेने से वो अवेलेबल हो जाता है। तो हम लोग पहले तो नॉर्मल डिफॉल्ट में ही करेंगे। तो चलिए इसको रन करते हैं। इसके 100% होने के बाद देखिए नीचे हो गया फेल जीरो। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, जिसमें कितने सारे कंप्लीट हुए, कितने सारे फेल है। जीरो फेल है, इसको मतलब साइज चाहिए, ओके कर देते हैं। देखिए कितना बेहतरीन सर्किट डिजाइन हो गया। ये जो है पीसीबी लेआउट है, बढ़िया पीसीबी लेआउट मिल गया है। आप इसमें और भी कुछ ऐड कर सकते हैं इसको इनहांस करने के लिए। जैसे कि इसको माउंट करने के लिए चार होल का जरूरत होगा, चार कॉर्नर में। तो यहाँ पर जाके देख रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो लिखा, यहाँ पर जो लिखा भी होगा होल, इसको ले सकते हैं हम लोग। और यहाँ पर सही से बैठा के अब इसको एडजस्ट करेंगे। अब डायमीटर दे रखा है, देखिए यहाँ पर होल डायमीटर तो 1.5 करते चलिए। इसको एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा। यहाँ पर कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि ये जो सर्किट का फुटप्रिंट है, कंपोनेंट का फुटप्रिंट है, इसके साथ ओवरलैप कर रहे हैं। तो इसको सही थोड़ा थोड़ा सही करना होगा, नहीं तो दो ओवरलैप करने से वो दिक्कत हो सकता है। तो इसको सही कर लेते हैं बाद में। थोड़ा इसको दे देते हैं सारे नाम, सारे वैल्यू दे देते हैं। उसके बाद 1.5 इसका एडजस्ट कर लेंगे सारे। ये जो है ये सही से एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा इसको घिसाना पड़ेगा और इसको थोड़ा सा ये वाला, और इसको भी थोड़ा सा चले आना पड़ेगा।
अब शायद सही है, इसको भी थोड़ा सा नीचे, अलाइनमेंट सही हो इसलिए अब सब कुछ सही है। अब इसको हम लोग पहले सेव कर लेंगे, कंट्रोल एस कर लेंगे, सेव हो जाएगा। अब इसी फाइल को हम लोग 3D व्यू में देखेंगे। इसके लिए 3D व्यू में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर जो 3D ऑप्शन देख रहे हैं इसको क्लिक करेंगे। देखिए कितना बेहतरीन 3D व्यू में आ रहा है, सब कुछ लिखा हुआ। ऊपर में जो सिल का स्किन दिया था वो भी सही से आ रहा है, नीचे भी देखेंगे बहुत बढ़िया। और पैड का जो माउंट माउंट करने के लिए जो थ्रू होल बनाए वो भी बढ़िया आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग पीसीबी लेआउट जो स्कीमेटिक हम लोग बनाए थे उसको इस तरह से हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। इतना बेहतरीन आ गया। देखिए कॉम्पैक्ट, और जितना कॉम्पैक्ट हम लोग बना सकते हैं उतना ही अच्छा लगेगा पीसीबी। इसको हम लोग और भी कुछ इंफॉर्मेशन लाइक हम लोगों को चाहिए, इसको हम लोग डायरेक्ट हाथ से भी डिजाइन कर सकते हैं। लाइक घर पे हम लोग इसको मैनुअली डिजाइन कर सकते हैं, और नहीं तो इसका गर्वर फाइल को बहुत सारा मार्केट में ऑनलाइन में डिजाइन करते हैं। यहाँ पर हम लोग और तीन चीज ध्यान पे रखते हुए, क्योंकि सारी चीज जब कंप्लीट हो जाएगा, स्कीमेटिक, पीसीबी लेआउट और 3D व्यू, इसके बाद और तीन चीज इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जो प्रोफेशनल पीसीबी डिजाइन करते हैं, उसका ये तीनों चीज जरूरत होता है। जैसे कि हम लोग इसको घर पे बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग को इसका टॉप लेयर और बॉटम लेयर का जो फुटप्रिंट है वो चाहिए होता है। तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ से कैसे वो जनरेट कर सकते हैं वो देखेंगे। उसके बाद BOM, बिल ऑफ मटेरियल, एक ऑप्शन रहता है इसमें जो ऊपर में देख रहे हैं, बी जो BOM वो, और एक कर्वर है। कर्वर मीन्स एक कर्वर फाइल क्रिएट करते हैं जो फैब्रिकेशन के लिए, जब हम लोग बाहर कोई फैब्रिकेशन करने के लिए देते हैं तो एक फाइल का जरूरत होता है। वो कर्वर फाइल ही हम लोग को पूछता है, वो कर्वर फाइल देने के लिए जब भी हम लोग कोई शॉपिंग मार्केट में इसको डिजाइन करने के लिए देते हैं। तो गर्वर फाइल उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस तरह से गर्वर फाइल जनरेट होता है वो भी देखेंगे, और बिल ऑफ मटेरियल जो फॉर्म है किस तरह से डिजाइन डाउनलोड होते हैं वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में। तो इसमें जो हम लोगों का रूट देख रहे होंगे वो टॉप लेयर में है, रेड में, यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो ये रूट जो है इसको हम लोग मैनुअल भी कर सकते हैं और ऑटो भी कर सकते हैं। मैंने तो इस पे ऑटो में किया। अब जाके यहाँ पर अनरूट करके यहाँ पर रूट लेके इस तरह से कर सकते हैं हम। इससे क्या होगा, जो डिज़ाइन है वो ज़्यादा इन्हांस होगा, और जो कुछ मिसअलाइनमेंट, रूट का मिसअलाइनमेंट हो या फिर रूट सही से नहीं बन पा रहा है, तो मैनुअल का तरीके से हम लोग को ज़्यादा अच्छा लगता है। कभी कभार इसमें जो रूट ऑप्टिमाइजेशन का टूल्स है वो इफेक्टिव से काम नहीं करता। तो इसके लिए हम लोग बोले थे लोकल रूट ऑप्टिमाइजेशन एक इंस्टॉलर है, वो इंस्टॉल करने से वो अच्छा काम करता है। लेकिन मैंने तो इसको ऑटो में ही रखूंगा अभी समझने के लिए। जब बाद में इन फ्यूचर और भी बहुत सारे पिछले और डिजाइन होगा, तो उसमें हम लोग बारीकी से देखेंगे मैनुअल तरह से किस तरह से डिजाइन होगा, इसको ऑटो में रखेंगे हम लोग। अब जो तीन चीज मैंने बोले हैं उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर यहाँ से भी हम लोग दो फाइल जनरेट कर सकते हैं, और इधर से भी कर सकते हैं फाइल। इसके अंदर एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट में PDF फाइल भी कर सकते हैं, PNG फाइल ऐसे भी कर सकते हैं। जो जो हम लोग का जरूरत होगा वो कर सकते हैं। तो हम लोग PDF करेंगे, इसको पहले सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद फाइल में जाके एक्सपोर्ट PDF, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि कौन सा लेयर रहेगा कौन सा लेयर नहीं रहेगा, जैसे कि टॉप लेयर, बॉटम लेयर, टॉप सिल लेयर। जो टिक चिन्ह दे रखी है ये सारे चीज रहेगा। तो हम लोग के जरूरत के हिसाब से इसको रखना पड़ेगा। जैसे कि होल का जरूरत नहीं है, इसको भी ऑफ कर देते हैं, बॉर्डर लाइन भी ऑफ कर देते हैं। अब टॉप लेयर टॉप सिल लेयर दोनों रखेंगे जब, इसको करने से देखिए इसका फाइल जनरेट हो रहा है। थोड़ा जूम कर लेते हैं, देखिए इस तरह से। तो जब हम लोग घर पे डिजाइन करेंगे, ये जो फाइल है इसको हम लोग PDF फाइल में कन्वर्ट करके इसको प्रिंट आउट निकाल के यूज कर सकते हैं। ये टॉप लेयर एंड बॉटम टॉप सिल लेयर दोनों एक साथ है, तो एक भी रख सकते हैं और सारे चीज भी रख सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस और कन्वीनियंस। हम लोग इसको चूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सपोर्ट बिल ऑफ मेटेरियल क्या होता है। इसके ऊपर जितने सारे कंपोनेंट है उसका कंपोनेंट में देखिए पहले क्रिएट करके देखते हैं। इसमें जितने सारे कंपोनेंट है सब कंपोनेंट एक लिस्ट में आ जाएगा, और
उसका फुटप्रिंट भी आ जाएगा और मैन्युफैक्चर पार्ट भी आ जाएगा। इससे क्या होता है, हम लोग ऑनलाइन में डायरेक्ट यहाँ पर ऑनलाइन क्लिक ऑर्डर फर्स्ट से मंगा सकते हैं, या फिर एक्सपोर्ट बॉम्ब, इसको जब आप एक्सपोर्ट करेंगे सारे इन्फॉर्मेशन हम लोगों का आ जाएगा। ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि जब भी कोई हम लोग किसी भी डिज़ाइन करेंगे तो इसका ज़रूरत होगा। एक्सपोर्ट जनरेट पीसीबी फैब्रिकेशन, इसमें क्या होता है, यस चेक डीआरसी, डीआरसी मीन्स डिजाइन रूल चेक। यस करेंगे तो फिर से इसका सारे डिजाइन रूल चेक होगा, उसके बाद वो जनरेट करेगा कार्बन फाइल। हम लोग इसको लो करते हैं और जनरेट करते हैं। देखिए इस तरह से आ जाता है। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जैसे कि जेएलसी पीसीबी एक मैन्युफैक्चरर है जो इस पीसीबी को प्रिंट मैन्युफैक्चर करके हम लोगों को देगा। इसका प्राइस $3.81 है, मिनिमम क्वांटिटी 5 है, और इसका लेंथ वाइड सब कुछ दे रखा है। हम लोग डायरेक्ट यहाँ से ऑनलाइन क्लिक करके ऑर्डर कर सकते हैं, और इसका जो गार्बर फाइल है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो पैड होल है, थ्रू होल है, कितने डिस्टेंस रहेगा रूट के अंदर, कंपोनेंट का कौन सा कंपोनेंट बढ़ेगा, सब कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें है। तो इस तरह से हम लोग ये तीनों जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम लोग यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, यही था हमारा लास्ट वीडियो 12 वोल्ट लीनियर पावर सप्लाई के। अब नेक्स्ट और एक वीडियो इन फ्यूचर आने वाला है जो कि एसएमपीएस के ऊपर, उसका सर्किट एंड थ्योरी एनालिसिस करेंगे। उसके बाद इस तरह से हम लोग पीसीबी डिजाइन करेंगे। थैंक यू गाइस।